नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर घर गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे घर में जो डबकिन बेचिया के 100 प्लांट लगे हैं वो दिखाऊंगी। इसको कोई डायफिन बेचिया भी कहता है, कोई डबके बेचिया भी कहता है। ये जब हमारे भारत में जब कम 100 प्लांट दिखते थे तब ये था। अब तो बहुत सारी वैरायटी 100 प्लांट में आ गई है। बहुत सारी यानी ढेरों वैरायटी नर्सरी में मिलती है 100 में लगाने के लिए। लेकिन सालों पहले जब 100 प्लांट कहीं नहीं दिखते थे तब ये सब जगह ज़्यादातर दिखता था। और इसमें 3 वैरायटी आती है। एक तो ये आप देख रहे हैं, और दूसरी उसमें इस तरह के शेड नहीं होते हैं, वाइट छिटे छिटे होते हैं। और तीसरी आती है जिसके पत्ते इससे भी डबल साइज़ के होते हैं। वो भी मैंने एक जगह देखे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। वहाँ मेरे ताऊ जी के घर पे थे और वहाँ पे ढेर सारे थे। और ये मेरे घर पर बहुत लंबे वक्त से है। जब मैं लाई थी तब छोटा सा था, एक ही था। और धीरे धीरे इसमें आसपास में दूसरे इसके पार्ट्स निकलते गए और मैं दूसरे गमलों में लगाती गई। और इसके कटिंग भी कभी कभी ये लंबे हो जाते हैं तो उसके कटिंग भी मैं लगाती हूँ। और जब ज़्यादा हो जाए तो मैं आस पड़ोस में भी मैंने दिए हैं, कुछ रिश्तेदारों को भी दिए हैं। जो ये निकला ये इसका पार्ट्स है, ऐसे ही ज़मीन में से निकला है, आपको दिख रहा होगा। ये कटिंग नहीं है, ये छोटा सा है। धीरे धीरे ये दूसरे गमलों में लगाएगी, फिर बड़ा हो जाएगा। ये मेरे गमले भी काफ़ी पुराने हैं लेकिन बड़े हैं, इसलिए मैं इसको निकालती नहीं, क्योंकि बड़े गमलों में पौधे काफ़ी ग्रो होते हैं। लेकिन जगह कम है, इसलिए मुझे कुछ छोटे गमले भी रखने पड़ते हैं। और यहाँ से भी ये देख रहे हैं आप, जब हम कटिंग लगाते हैं तो ये इसकी आँख बोलते हैं हम, वहाँ से पौधा खिलता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और ये ज़्यादा धूप में आप जब रखेंगे तब इसके पत्ते सूख जाते हैं गर्मियों में। इसलिए हमें ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ थोड़ी सी धूप और ज़्यादा छाँव आए और उजाला रहे पूरे दिन। ऐसी जगह पर मैंने ये सारे गमले रखे हैं। ये गन्नों की तरह होता है और इसका कटिंग भी जब गन्ने की खेती करते हैं, जो वो गन्ना लगाते हैं, उसी तरह इसका कटिंग भी हमें लगाना है। और ये एकदम कह सकते हैं कि ये एकदम मासूम 100 प्लांट है। मासूम इसलिए कि हम इसमें धूप, मेरे आसपास में मैंने देखा है पूरा दिन इसको धूप में रखते हैं गर्मियों में भी, फिर भी ये अंदर से नहीं सूखता। बाहर से इसके पत्ते सूख जाते हैं। पूरी जो गर्मियों का सीज़न है 3-4 महीने,
फिर भी ये अपने आप को खड़ा रखता है। और फिर बारिश आती है तो फिर से इसमें नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं इसको धूप में नहीं रखती, ऊपर ग्रीन नेट लगा है, आप देखिए, इसलिए धूप यहाँ कम आती है। ये फिर आपकी देखभाल पर डिपेंड करता है कि आपके घर में ये किस तरह के ग्रो होंगे। और ये आप कितना भी ज़्यादा पानी डालो, जब पानी मैं देती हूँ तब यहाँ तक भर देती हूँ, 2-3 दिनों में देती हूँ। फिर भी ये पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। और अगर आप कहीं गए हो, पानी ना दिया हो, फिर भी ये मुरझाते नहीं हैं। ये ऐसे ही सुंदर हरे भरे रहते हैं। लेकिन जितनी अच्छी देखभाल आप करेंगे उतने अच्छे ये ग्रो होंगे। और ये एकदम ग्रीन और हरे भरे दिखेंगे। नहीं तो ये पीले पीले कहीं पर दिखते हैं, कहीं पर इसके पत्ते सूख जाते हैं। और इसका कटिंग हमें जब भी लगाना है तब ज़्यादा ठंड ना हो उस महीने में लगाए, और ज़्यादा तेज़ गर्मी भी ना हो उस समय लगाए, तो ये एकदम से मिट्टी के साथ मैच हो जाएगी। मैंने कई लोगों को इसके कटिंग दिए हैं और सभी के घर में आज है। मेरे आस पड़ोस में मेरे कुछ रिश्तेदारों के घरों पे भी है। पर यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इसकी देखभाल कैसे करते हैं। नहीं तो किसी के घरों में पीले पीले से दिखते हैं, किसी के घर में 1-2 पत्ते होते हैं, किसी के घर में तो ये एक डंडी की तरह होते हैं, उस पर सिर्फ 2 ही पत्ते होते हैं। लेकिन मैं इसकी देखभाल अच्छे से करती हूँ और हर 2-2.5 साल होते हैं तो मैं इसके कटिंग कर फिर से लगा देती हूँ। इसलिए ये एकदम सुंदर रहते हैं, हरे भरे। जब मैं ये फिर से कटिंग कर लगाती हूँ तब मैं इसमें गोबर का खाद और मिट्टी, चाहे नहीं हो तो नहीं तो पुरानी भी चलेगी, वो मिलाकर मैं लगाती हूँ इसके कटिंग को। आज मैं आपको इसका कटिंग कर नहीं दिखाऊंगी, अगर दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं कभी जब दूसरे वीडियो में वक्त मिलेगा तब दिखाऊंगी इसका कटिंग कैसे करते हैं और कैसे लगाते हैं। और ये इसके आसपास तुलसी मैया है इतने बड़े से, तो इसके जो मांजर होते हैं शीर्ष, वो इसमें आसपास गिरते रहते हैं। तो यहाँ ढेर सारे तुलसी के पौधे भी आसपास निकले हैं और मेरा मन नहीं करता मैं कभी उस तुलसी माँ को निकालूं, इसलिए मैं रहने देती हूँ। और देखिए कितने सारे आसपास में तुलसी के पौधे भी हैं। और आजकल तो ये आर्टिफिशियल भी आते हैं। कई लोग अपने घर में ये जो आर्टिफिशियल फूलों की दुकानें होती है वहाँ से ख़रीद कर लाकर अपने घर में शो में लगाते हैं। लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल है, ये हमने कुदरत ने दिया है, तो ये बढ़िया है। जब हमें नेचुरल मिल रहा है तो हम नकली क्यों लगाए।
और एक से अनेक होते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये लगाने में, क्योंकि ये एक लाएंगे फिर बड़ा होगा तो हम यहाँ से इसको काट देंगे और इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम कर कर फिर से लगाएंगे तो ये ढेर सारे बन जाएंगे। ये डबकिन बेचिया मेरे घर पर शायद 17-18 साल से है, लेकिन मैं इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं इसे कभी सूखने नहीं देती। ये काफ़ी जब लंबा हो जाता है तब कटिंग करती रहती हूँ, और ज़्यादा धूप भी मैं इस पर नहीं आने देती। मैंने जो आपको बताया कि ऊपर ग्रीन नेट है, इसलिए ये धूप को आने नहीं देता ज़्यादा। यहाँ धूप ज़रूरी भी है और ज़्यादा नहीं कम नहीं, ऐसी जगह हमें इसे रखने हैं। आंगन में कहीं भी, घर में नहीं रख सकते। जब हमारे घर में कोई फंक्शन हो, दिवाली हो, तो 2-4 दिन आप घर में लाकर कहीं शो में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन ये घर में नहीं रह सकता। ये मेरे अपने अनुभव है जो मैंने आपको बताए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको दोबारा लगाए तो तेज़ ज़्यादा ठंड ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ऐसे वक्त लगाए तो ये अच्छे से अपने नए पत्तों को निकालेगा। नहीं तो क्या होता है, जो ज़्यादा ठंड में आपने लगा दिया तो ये नीचे के पत्ते होते हैं वो पीले पड़ते जाते हैं और नए पत्ते जल्द निकलते नहीं। सूखेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। इसलिए आप जब भी लगाए तब ऐसा मौसम चुने कि इसको ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ठंड भी ना हो, तो ये आसानी से मिट्टी के साथ मैच हो जाएगा और नए पत्ते बनाना शुरू कर देगा। और ये गमले भी मेरे बहुत पुराने सालों से है। जब मैं पहली बार लाई थी तो मैंने इस गमले में लगाया था और धीरे धीरे कटिंग करती गई और दूसरे गमलों में मैं लगाती गई, और आज ढेर सारे मैंने ये पौधे बना लिए हैं। कुछ रिश्तेदारों को भी दिए हैं, कुछ आस पड़ोस को भी दिए हैं, और अब मैं इसका कटिंग फिर से लगाने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी। अगर आज कटिंग दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता, इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ। फिर कभी दिखाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।